हेलो गाइस, स्वागत है हमारी इस वीडियो में आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेलवे के बायोलॉजी के जीके जीएस के 50 हाई क्वालिटी क्वेश्चन। हाई क्वालिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को बे वाले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इसे कहते हैं हम हाई क्वालिटी क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो रेलवे में नहीं, काफ़ी देखो, जैसे कि 10th 12th के भी मतलब जो पेपर होते हैं बोर्ड वाले, उनमें भी काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन ही है ये, इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए हमारा पहला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मेरा पहला सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो भाई सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन है हमारा, बिना देखे ही टिक कर दोगे। दूसरा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यकृत। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे कि दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होगा। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज़ होने वाला है। ये क्वेश्चन 12th क्लास में काफ़ी बार यूज हो चुका है और ये क्वेश्चन रेलवे में भी कई बार यूज हो चुका है। काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ये भी। क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है भाई, ये भी कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। मैं आप लोगों को वो सवाल पढ़ा रहा हूँ जो यूज़फुल है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पता हो तो डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन मेरा क्या है, अगला सवाल मेरा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। भाई कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसको पता हो, जिसे नहीं पता उसे हम तो बता ही रहे हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस जिसे कहते हैं वो है हमारा कोशिका का पावर हाउस ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हर किसी को पता भी होता है और सिंपल भी है। ठीक है, ये तो मतलब अगर कोई ना भी जानता हो तब भी कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसे कोई भी बता देगा, इसका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से साबित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से साबित होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो हार्मोन्स है हमारा कहाँ से स्रावित होता है, इसके लिए आप लोगों को देखो बिल्कुल ऑप्शन सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा सोचा विचार करना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हम ऐसे लेकर आते हैं जो आप लोगों को आसानी रहे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 6 है, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। भाई कोई भी बता देगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सीधी सी बात है, कौन नहीं बता पाएगा पौधे में संश्लेषण कहाँ से होता है। भाई कहाँ से होता है, सिंपल सी बात है, पौधे में संश्लेषण कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की तरह। ठीक है, बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। भाई ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। भाई कोई भी बता देगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, कोई विटामिन सी की कमी से तो हर कोई बता देगा, होता है कौन सा, स्कैब्री। बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है। ये बात है, ये क्वेश्चन एक थोड़ा लॉजिकल है, हर किसी को नहीं पता होता है, अच्छा क्वेश्चन है,
कौन सा है कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है। ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा कितना है 10। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी 4। ये ध्यान रखना कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षों में होता है, तो वो है 4। कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। भाई ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी गैस ली जाती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, बी ऑक्सीजन O2, ठीक है। बी आंसर इसका मेरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके कारण होता है, ठीक है। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि पौधे में हमारा परिवहन मतलब जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका भी बिल्कुल सिंपल आंसर है, वो है का जाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ज़रूर बताना। आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आरबीसी का, अरे भाई इसमें तो आरबीसी आ गया, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करके भाई कमेंट में बताओ जिसको अभी पता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, 120 दिन हो जाएगा, ठीक है। 120 दिन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है। बिना सोचे समझे धड़ाके से ऑप्शन नंबर डी लगा दो, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, कौन सा अंग यूरिया बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि कौन सा अंग यूरिया बनाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 18 है। बिना सोचे समझे ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 19 प्रश्न है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये भाई सभी को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए भाई। ये भी मेरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे जितने सवाल होंगे सभी इम्पोर्टेंट ही मिलेंगे, तो इसको बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की, मेरा 20 प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की। ये कोशिका की खोज किसने की, ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना, कोशिका की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, कोशिका की खोज किसने की, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी। चलते अगली प्रश्न की तरफ। अगली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में, एसएससी जीडी में, आरबी में, एएलपी में, और काफ़ी ये सहायता इंटर 12th हमें सभी लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मेरा वेरी
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हमारा करता है कौन, जो अभी पीछे क्रिकेट खेल कर आए ना आरबीसी वाले, वो। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्र ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा अमीबा किस प्रकार की गति करता है। भाई ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा किस प्रकार की गति करता है। तो हमारा अमीबा किस प्रकार की गति करता है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 23, प्रश्न नंबर हम 23 पे आ चुके हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है ये, प्रश्न नंबर हमारा 23 है। 23 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, तो 23 क्वेश्चन हमारा कह रहा है पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। बिना सोचे समझे धड़ाके पर बी का ऑप्शन लगा दो, इसका राइट हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 हमारा कह रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होगी। भाई बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल, ये सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितना होता है कोई भी बता देगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा कौन सा, 24 प्रश्न हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि 70। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा कौन सा, 60। लगभग है, ठीक है, लगभग है लेकिन 60 है, क्लियर 60 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है। भाई आंखें तेज कर लो, अपनी आंखें तेज कर लो, मेरे कहने का मतलब है कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है। ये भी मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा है कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर मेरा है 25। इसका आंसर हो जाएगा मेरा, बिना सोचे समझे धड़ाके पर ए लगा दो। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। भाई हर किसी को पता होगा, मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये सवाल किसी को नहीं पता है, ये क्वेश्चन हर किसी को पता होगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो ये बिना सोचे समझे 26 में आंसर लगा दो हमारा जड़ाके पर बी 120/80। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो भाई ये भी तो कोई बताने की बात है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये तो कोई भी बता देगा भाई, बच्चा बता देगा डीएनए कहाँ पाया जाता है। भाई बच्चा बता देगा डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, राइट मेरा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि किस अंग में पित्तविल बनता है। बताइए भाई, ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे गाइस। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इस पे चिन्ह लगा लो कि ये क्वेश्चन मुझे पक्का नोट करना है तो करना है। ठीक है, हमने ये चिन्ह लगा दिया कि ये पक्का नोट करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट का मतलब समझ रहे, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा है 28, तो 28 क्वेश्चन नंबर मेरा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस अंग में पित्तविल बनता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, 28, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, 28 है, 27 है, 28 है क्वेश्चन नंबर मेरा। तो इसका आंसर हमेशा याद रखना बी हो जाएगा, यक्कर। ठीक है बच्चों, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है। भैया यार मैंने तो अपने दांत कबू गिने नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। अब आप यही कहोगे तो ये कहना बेवकूफ़ी हो जाएगी बच्चों। सोचे समझे, बिना सोचे समझे इसमें आंसर लगा दो, मेरा सी 32 हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। ठीक है, हरे पौधों का रंग किसके कारण होता है। ये तो भाई सभी को पता होगा, ये तो मेरे दोस्तों सभी को पता होगा कि पौधों का रंग
हरा क्यों होता है? ये तो सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है उसे हम बता देंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर श्वसन अंग कौन सा है? 31, क्वेश्चन नंबर 31 मेरा कह रहा है कि श्वसन अंग कौन सा है? श्वसन अंग कौन सा है भाई? देखिए श्वसन अंग कौन सा है, इसके लिए हमारा बिना सोचे समझे केवल क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जड़ा के यहाँ पे जाके ऑप्शन नंबर बी लगा दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 सवाल है मेरा, WBC। अरे भाई अभी RBC था, WBC आ गया। तो WBC वाइट ब्लड सेल्स, WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या है? ये भाई बताओ जल्दी जल्दी बताओ, WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या है? जल्दी से बताओ, WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य जल्दी बताओ गाइस, WBC का कार्य क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जिसे नहीं पता है उसे तो हम बता ही देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बिना सोचे समझे बी लगा देना, रोग से लड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन्स वृद्धि को नियंत्रित करता है? ये भी पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन्स वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिसे नहीं पता है उसे हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर बिना पूछे मेरा सी हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? लो भाई, अभी छोटी थी अब बड़ी बताओ। बताना तो पड़ेगा ही भाई, अगर पढ़ना है तो बताना तो पड़ेगा। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। 34 क्वेश्चन है मेरा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिना सोचे समझे फीवर की हड्डी, जो कि इसे कहते हैं जांघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 35 सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? 35 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टोमेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? अरे भाई हाँ, कितने लीटर रक्त होता है? काश हमारे अंदर हो 50-60 लीटर तो मज़ा ही आ जाए, है ना। तो पूछ रहा है प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, 3 और डी ऑप्शन दिया गया है। इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। जिसे नहीं पता है उसे तो हम वैसे भी बता ही देंगे, अभी तक बताते ही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रक्त स्वाद होता है? बताइए भाई, बताइए। जिसको नहीं पता है उसे हम बता देंगे। ऑप्शन नंबर दिया है ए, बी, सी और के। बताइए कौन सी विटामिन है इसमें से। जिसे नहीं पता उसे हम बता देंगे। ऑप्शन नंबर 37, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा के। 38 सवाल है, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? अमीबा ही है, हाँ, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? बताइए भाई, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अमीबा में पाचन मेरा होता है ऑप्शन नंबर सी, फूड वैक्यूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? फूड वैक्यूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? भाई कौन सा अंग है अपने शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है? भाई सोच लो कौन सा अंग है, सोचो नहीं, पढ़ा हो तो बताना, जो सोचा हो तो मत बताना, पढ़ा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं पढ़ा हो तो कोई बात ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, किडनी हो जाएगा। ठीक, राइट मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? अब भाई शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? कह दो कि हम खुद ही कर लेते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला हमारा कौन है? ऑप्शन नंबर, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला है ए, मस्तिष्क। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जल्दी जल्दी आपके 10 क्वेश्चन और रहेंगे केवल मात्र, और आपकी क्लास समाप्त। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? लो भाई, पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? भाई ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं, जल्दी से चूज़ करके बता। अरे भाई चूज़ करके क्या बताना, जो पढ़ा हो तो बताना। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर इसका सही? जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन, का कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिना सोचे समझे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 40। तो 40 क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा
हाँ, तो 40 क्वेश्चन का मेरा आंसर वो का नाम 41 है। तो 41वें क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा इसका बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 42 है, मनुष्य पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? मनुष्य पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो भाई बता दो, कह दो कि हम खुद ही कर लेते हैं, पर होता नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। 42वां सवाल मेरा कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? भाई ऑब्वियसली बात है, खाते कहाँ से? मुंह से। तो शुरुआत कहाँ से होगी? भाई मुंह से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक कोशिकीय है, ये तो भाई कोई भी बता देगा, जो नहीं बताएगा उसे तो हम बता ही देंगे, सीधी सी बात है। 43 सवाल है, कौन सा जीव एक कोशिकीय होता है? तो बिना सोचे समझे धड़ाके पर ऑप्शन नंबर इसमें लगा दो 33 में, ऑप्शन नंबर हमारा सी, अमीबा। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये भी हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? कहते हैं कि जब कोई पीछे पड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ना, या पीछे पड़ जाता है, घर वाला कोई डांट दे या हिला दे तो हृदय की धड़कन मतलब ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ लगाओगे? घर वाले तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो मस्तिष्क दिया गया है, एज ए नोट दिया गया है, किडनी दी गई, फेफड़े दी गए। अब तो कहते हैं कि फेफड़े बाहर आ जाते हैं ना, कहते हैं कि नहीं, जब मतलब कोई मतलब डरपा देता है या कोई कुछ कर देता है तो फेफड़े बाहर आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन इसका आंसर फेफड़े होगा नहीं बेटा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा गाइस बी, 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, डीएनए की इकाई क्या है? लो भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकाई क्या है हर किसी को नहीं पता होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की इकाई क्या है। ठीक है, तो डीएनए की इकाई हमारी होगी, बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर लगा दो बी, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरा, मनुष्य में श्वसन की दर कितनी होती है? भाई ये भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर कितनी होती है? तो ये मेरा 47 क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, किस अंग में इंसुलिन बनता है? भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी। कौन सा विटामिन त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? तो भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन यही बचा था, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, लास्ट क्वेश्चन था मेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा कितना, तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है। अगली क्लास हम आपकी बायोलॉजी की कल फिर लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इसी तरीके की क्लास चाहिए, आपको हम ऐसा नहीं है, हम आपकी हार्ड क्लास भी लेंगे, बढ़ा भी देंगे हम आपकी क्लास, और भी हार्ड क्वेश्चन कर देंगे, जो कि मतलब पूरी डिटेल बताएंगे हम उसमें आपको। लेकिन पहले शुरुआत यहाँ से करो, मतलब जो छोटी जानकारी है उनको लेकर चलो। हालांकि ये छोटी जानकारी नहीं है, ये काफ़ी रेलवे में और भी काफ़ी क्लासों में मतलब 12th 10th वालों में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल का नाम है NANDU नंदू रॉय। ठीक है, नंदू रॉय नाम से हमारा चैनल है, तो नंदू रॉय नाम से हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपको ऐसी क्लासें हमेशा मिलती रहेगी। लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।